कढ़ाई पनीर बनाने से पहले कढ़ाई मसाला बनाना पड़ता है, तो उसके बारे में जान लेते हैं। उसके लिए हमें चाहिए 3 बड़े चम्मच धनिया, वो भी साबुत, 2 चम्मच जीरा, 2 चम्मच सौंफ, 1 छोटी चम्मच काली मिर्च और 4-5 लाल सूखी मिर्च। इसके साथ-साथ 1-2 तेजपत्ता डाल सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर आप 2-3 लौंग के टुकड़े डाल सकते हैं, दालचीनी डाल सकते हैं और थोड़े एक-एक करके आप बड़ी छोटी इलायची डाल सकते हैं और उन सभी चीज़ों को लेकर के यहाँ पे अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिए। और रोस्ट हो जाने के बाद जब मसाले रोस्ट हो जाते हैं तो उसकी एक भीनी-भीनी खुशबू आती है, आने लगी तो उसे आप एक बर्तन में निकाल लीजिए। हल्का-सा ठंडा हो जाए फिर इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेना है। इस तरीके से तैयार हो जाएगा आपका कढ़ाई पनीर के लिए कढ़ाई मसाला। और फिर कढ़ाई में थोड़ा-सा तेल डाल कर के इस तरीके से जिसमें प्याज़ लेयर्स वाली इसमें कढ़ाई पनीर में जाती है, तो लेयर्स वाले प्याज़ काट लीजिए, उसके साथ टमाटर, हरी मटर और इसके साथ आप शिमला मिर्च भी ले सकते हैं और इसके साथ ही साथ आप पनीर को फ्राई कर सकते हैं। लेकिन मैंने सारी चीज़ें एक ही साथ हल्के सुनहरे होने तक रोस्ट करना है, रोस्ट कर लिया है। सारी चीज़ें रोस्ट करने के साथ ही अब यहाँ पे आपने जो कढ़ाई मसाला बनाया है, उसको भर-भर के 2 चम्मच यहाँ पर डाल देना होता है। और जब इस आप मसाले के साथ अच्छी तरीके से सब्ज़ी को रोस्ट कर लेते हैं, तो उसे आप एक बर्तन में निकाल लीजिए और निकालने के साथ ही आप अब कढ़ाई रखेंगे और उसके साथ ही आप उसमें तेल डाल कर के और फिर एक बार उसमें सारे तड़के के जो बेसिक चीज़ों से जो तड़का लगाया जाता है, आप तड़का लगा लीजिए इस तरह ऑयल डाल के और फिर बेसिक चीज़ों से जो तड़का लगाया जाता है, आप तड़का लगा लीजिए जिसमें सूखी लाल मिर्च हो, हींग हो, करी पत्ता हो और इसके साथ-साथ आप 2 चम्मच जीरा डाल के इस तरीके से तड़का लगा लीजिए और इस तड़का लगाने के साथ इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 बड़े प्याज़ का पेस्ट इस तरीके से डाल के सभी चीज़ों को अच्छे तरीके से रोस्ट कर लीजिए। उसके साथ फिर वही कढ़ाई मसाला यहाँ पे ऐड कर देना है और 2 टमाटर की प्यूरी ऐड करने के बाद अच्छे से रोस्ट करने के बाद हमने जो फ्राई किया था सारी चीज़ें पनीर और सब्जियाँ डाल देनी है और इसकी थिक ग्रेवी होती है तो अच्छी लगती है और साथ ही साथ थोड़ी-सी घर की जो मलाई ताज़ी वाली मलाई होती है उसे फेंट करके डालना है और इस तरीके से देखिए तैयार हो गया हमारा आज का कढ़ाई पनीर। और इसके साथ ही मैंने हरी-हरी धनिया काट करके और इस तरीके से डेकोरेट किया है। अब चलिए सर्व कर लेते हैं जल्दी से। तो इस तरीके से आप बिल्कुल बनाइएगा कढ़ाई पनीर और अलग लॉन्ग वीडियो देखनी हो तो मेरी इसकी लॉन्ग वीडियो मेरे चैनल फन बी फूड पर भी पड़ी हुई है, आप उसे देख सकते हैं। और इस तरीके से तैयार हो गया आज का मेरा डिनर। कैसा